हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो अंशु फिनटेक। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं ग्रो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस म्यूचुअल फंड को। जानेंगे इस फंड के बारे में पूरी डिटेल एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस फंड का जो एनएफओ है रिसेंटली क्लोज हुआ है और यह जो फंड है अभी सबके लिए अवेलेबल हो चुका है कि जो पर्सन एनएफओ में अप्लाई नहीं कर चुके हैं, अगर आप इस फंड में अभी वीडियो देखकर अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो फंड है अब सभी के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल जानते हैं कि इस फंड का जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस टोटल इंडेक्स है। इस इंडेक्स में जो कंपनीज है वो बैंकिंग कंपनीज है, जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज है वो कंपनीज इस इंडेक्स में आती है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.31% है। अगर आप इस फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी चॉइस अपॉन यू कि आपको कितना रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए अब जानते हैं इस फंड के होल्डिंग्स के बारे में कि इस फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए इस फंड के होल्डिंग्स को समझते हैं। इस फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है टोटल के टोटल 18 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पार्ट होगा वो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का होगा। यानी कि जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 20.57% जो पैसा है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी जो आपके जो पैसे का जो हायर परसेंटेज जो पैसा है एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट होगा 19.89%। तो अगर आप इस फंड के होल्डिंग्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो पैसा है, ज्यादातर जो पैसा है आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में। यह जो दोनों जो बैंक है इंडिया के टॉप लिस्टेड बैंक में आता है। बाकी जो आपका पैसा है वो एसबीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट भी होता है 8.97%। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी आपका 5.06 पैसा है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में भी है, एक्सिस बैंक में भी है, इंडसइंड बैंक में भी है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में भी है, क्रेडिट एसेट ग्रामीण लिमिटेड में भी है। तो टोटल के टोटल 18 कंपनी है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो अभी हम आगे बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी इस फंड के सेक्टर वाइज भी समझ लेते हैं। ऐसे यह जो फंड है यह फाइनेंशियल सेक्टर का फंड है, तो ज्यादातर जो पैसा है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही होगा। फाइनेंस में 94.3% एंड इंश्योरेंस में 5.7% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से इक्विटी वाले जो भी स्टॉक होंगे वो 89.3% होंगे, डेट वाले जो स्टॉक है वो 10.04% होंगे और कैश वाले हैं 0.3% होंगे। बाकी इस फंड को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है चलिए हम वो जानते हैं। यह जो फंड है बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड फंड है। अगर इंडिया को ग्रोथ होना है तो बैंकिंग सिस्टम को भी ग्रोथ होना ही होगा। तो अगर इस फंड में अगर आप अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर। बाकी मेरे को यह फंड अच्छा लगता है। अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डीमेट अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।